अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती दे और सबको अपने घरों में आबाद और खुश रखे। जी, तो इसी दुआ के साथ करते हैं आज के व्लॉग का स्टार्ट। और जैसा कि टाइटल है कि वी आर गोइंग टू एनीवेयर, तो उसके लिए सारी प्रिपरेशन हो चुकी है और जैसा कि पैकिंग वगैरह भी हो चुकी है डन। और साथ में मैंने अपना ना हैंड बैग रेडी किया है। और ये बैग, मुझे बड़े बैग दरअसल ना हैंड बैग्स बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये मेरे पास था और मैं कहती इसको मैं क्या करूँ, डिस्ट्रॉय कर दूँ या कुछ यूज़ करूँ। तो आज मेरे पास पड़ा था, मैं सोचे चले जी आज मैं यूज़ करती हूँ। जिस तरह से अंदर मैंने अपना रोज़ वाटर भी रख लिया था और साथ में स्प्रे वगैरह, कॉम वगैरह ज़रूरत की थिंग जैसे पाउचेस वगैरह, मेकअप पाउचेस वगैरह इसी के अंदर रख लिए थे। और साथ में जी क्लचेस भी उसके साथ ही हैंग कर लिए थे। बेस्ट आइडिया, इस तरह से क्लचेस गायब नहीं होते। तो बस बैग मेरा रेडी हो चुका है और बहुत खुला था, उसके अंदर बहुत खुली स्पेस थी, तो मुझे बहुत बेटर रहा। और इसके साथ ही जी किचन में लेके चलती हूँ बाहर का थोड़ा सा दिखाने के बाद। और मैंने क्या किया है कि यहाँ पे ना डायलूट्स के साथ सबकी बोतल्स फिल कर दी हैं, जूस की ज़रूरत नहीं है। जिसके पानी होता है फुल और थोड़ा सा ही ऐड करना पड़ता है डायलूट। तो यहाँ पे हस्बैंड की स्मूदी मैंने बना दी थी, नाइस सा मिल्क शेक स्मूदी। और साथ में जी बच्चों के जूसेस वगैरह रेडी कर दिए थे, एक उबैदुल्ला की, इंशरा की, हस्बैंड की, अपने लिए मरिंदा। जी, तो ड्रिंक्स वगैरह मैंने फ्रिज में पहले से बना कर रख दी थी, अभी वो कोल्ड हैं तो गाड़ी में जाएंगी वहाँ रखूँगी। और साथ में जी हस्बैंड अपनी सारी थिंग्स चेक कर रहे हैं, जो कि उन्होंने मोबाइल में लिस्ट बनाई थी और जो मैंने लिस्ट बनाई हुई थी, सारे चेक कर रहे थे कि कौन कौन सी थिंग्स गाड़ी में रख ली हैं, कौन कौन सी रहती है, सारा कुछ मेक श्योर कर रहे थे। तो बस वो मुझसे भी चेक कर रहे थे कि तुम्हारे माइंड में जो जो चीज़ें थी वो सही रख ली हैं या नहीं। तो बच्चे इस टाइम गाड़ी में हैं और हम ये लास्ट वाली थिंग कर रहे हैं। और साथ में मैं गाड़ी में ड्रिंक्स वगैरह रखने आई थी और चेक कर रही थी कि कोई ऐसी चीज़ है जो पीछे रह गई है या नहीं। और बच्चों को भी पहले से गाड़ी में बिठाने का मकसद ही यही था, पॉइंट ही यही था कि बाद में आराम से घर को चेक कर सकें और कोई चीज़ ऐसी वैसी रह गई है या चाहिए हो तो मैं रख लूँ, वरना माइंड में तो होता है कि सब कुछ रख लिया है। दिखा ओ माशाल्लाह। सारा भी सही उसको ना क्लोज किया ना। अच्छा चलो ठीक है। हाँ सही है, दैट्स गुड। मैं चीज़ें भी इधर उधर नहीं होंगी ना ज़्यादा। अच्छा सलाम से। तो बस हमें आज अचानक ही पैक करना पड़ा था सब कुछ, क्योंकि हस्बैंड अपनी जॉब वर्क मीटिंग में भी बिज़ी थे। और वहाँ से बस अभी इनको जल्दी जल्दी से ऑफ मिला है, 3 o'clock हो गए हैं इस टाइम पे। अच्छा गाइस, मैं आना नहीं चाह रही थी लेकिन फिर मैंने कहा चले ऐसे बात करती हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी ना आईज बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रही, इतनी टायर्ड है, इतनी टायर्ड है। आई थिंक मैं आपको टायर्ड लग भी रही होंगी। ये देखें, आई अंडर आई बैग्स बन रहे हैं, क्योंकि रात को इतना लेट आए थे, 11 o'clock हो गए थे हमें वेडिंग से वापसी पे। फिर उसके बाद बच्चों के कपड़े चेंज करते करते वापस 11 तो हो गए थे बेड में जाते जाते। फिर उसके बाद मिड नाइट, अच्छा तो उसके बाद गाइस क्या हुआ कि मिड नाइट ना, अच्छा जी तो गाइस उसके बाद ना मिड नाइट क्या हुआ कि ना बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब हुए तो ब्लैंकेट डाला इनके ऊपर मैंने। तो उसके बाद मुझे ऐसी मेरी नींद उड़ी, ऐसी मेरी नींद उड़ी कि मेरी नींद ऐसी गायब हुई कि आई थिंक 4 o'clock थे उस टाइम। और उस टाइम की मैं जाग रही हूँ, इतनी ट्राई की मैंने सोने की और मुझसे सोया नहीं गया। दैट्स वाई आई एम वेरी वेरी टायर्ड एंड इतना दिल कर रहा कि अच्छी सी नींद आए और मैं सो जाऊँ। खैर बाय द वे ऐसा कैसे पॉसिबल होता है। खैर उसके बाद जी तो क्या कहूँ मैं, सैड भी हैं, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था अपना घर छोड़ने को। लेकिन कभी कभी रीज़न्स ऐसी हो जाती हैं, सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं कि हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। खैर बाय द वे क्या डिसीज़न लिया और किस रीज़न की बिना पे और क्यों घर छोड़ना पड़ा, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला डिस्कस करती रहूँगी। तो माशाल्लाह जो कुछ सामान हाथ में आया है, लॉगिन वगैरह जो कुछ, वो सारा रख लिया है। तो जी उबैदुल्ला का नैप टाइम था वो मिस हो गया, क्योंकि मैंने खुद सुलाया नहीं था उसे कि गाड़ी में ही सो जाएगा। एंड अभी रो रो के सो गया है
और बस तो सब कुछ पैक वगैरह हो गया है। बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान। चलें जी, फिर बातें भी करते रहेंगे। तो अभी तो खैर यहाँ से निकलना है, थोड़ा सा भी यहाँ पे आए हैं, शॉप से हस्बैंड कुछ लेने गए हैं। तो बस अभी यहाँ से जर्नी वगैरह करनी है स्टार्ट, तो इंशाल्लाह ताला। एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बस अल्लाह ताला के हवाले हैं और दुआ कीजिएगा कि हम सेफ पहुंच जाएं जहाँ पे हमने पहुंचना है। और लॉन्ग वे है और अल्लाह ताला हमारा जो सफ़र है वो सेफ रखे और अल्लाह ताला हमें हिफ्ज़ ईमान में वहाँ पे पहुँचाए इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जब हम मंजिल तक नहीं पहुँच जाते तब तक हमें फ़िक्र होती है। तो बस जी अभी ये है कि हमारी जो जर्नी होती है वो स्लोली होती है और ये नहीं कि एकदम, क्योंकि हम सर्विस स्टेशन पे भी हम ज़रूर रुकते हैं, ज़रूर स्टॉप लेते हैं और वो भी इजी भी रहता है। और साथ में बस अभी हम बर्मिंघम पहुंचे हैं और बर्मिंघम से कुछ लेना है। बस ऐसे ही वहाँ से भी निकलते बहुत टाइम हो चुका था। अच्छा खा लो बेटी चिप्स, ओके। और क्या लेना है, तकरीबन फिनिश हो गया। तो इस दफ़ा मैंने क्या किया था, मैंने ना बनाया नहीं था इस दफ़ा ना। लास्ट टाइम तो पकौड़े ले लिए थे, पराठे नान वगैरह थे, पकौड़े। तो इस दफ़ा सोचा था, लाइक मैंने सोचा कि हैवी नहीं होगा, तो मैंने ना ये छोटा सा बुकेट रखा हुआ और घर सेव किया हुआ था, वहाँ से लिए हॉट शॉट और ना नगर्स और पॉपकॉर्न उनके साथ में मैंने ये फील कर ली और आस्ता आस्ता ये गाड़ी में बच्चे खाते आए हैं। मीन अच्छा है, एकदम में बजाय पूरे सफ़र में थोड़ा थोड़ा एक एक शेयर करके, तो नाइस लगा। अभी इन्होंने खाली कर दिया। और ये इंशा चिप्स खा लो ना पहले बेटा, ये तो चाय चाहिए, चाय के लिए कोई जगह मिले तो। बर्मिंघम आए हैं, वहाँ पे हस्बैंड लेने गए हैं कुछ तुर्की शराब, वो खाना खाने गए हैं। हमारा मूड नहीं था, मेरा बस चाय का मूड है, चाय चाहिए क्योंकि हेडेक सा होने वाला। तो लेट्स सी चाय की जगह मिलती है नहीं, या हस्बैंड स्टॉप करते हैं या नहीं। चिप्स खा लिए, ये लो ये लो, चलो लास्ट वन फिनिश हो गया बेटा। तो अभी तंग नहीं करना आगे, ओके। अच्छा मरिंडा है नहीं है, ये तो ध्यान से। तो जी बस मैं ट्राई भी कर रही थी कि साथ साथ में मुझे अगर जैसा पॉसिबल लगे तो मैं आप लोगों से बात करती रहूं। तो बस बहुत अच्छा लगता रहा है और सैडनेस फील नहीं हुई। और जी बस इसके बाद हम एक और सर्विस स्टेशन पे पहुंच आए थे। अतः शुक्र है कि ये सर्विस स्टेशन की फैसिलिटीज़ जगह जगह पे है मेन रोड ट्रिप पे। तो इस तरह से स्टॉप वगैरह ज़रूर लेते हैं, वैसे भी बहुत बेस्ट भी रहता है। और किसी ने बाथरूम वगैरह भी यूज़ करने हो तो वो भी इजी रहता है और लेग्स भी थोड़ी सी स्ट्रेट करने का चांस मिल जाता है। जी तो इसके साथ ही मैं शेयर भी करती हूँ कि घर हमें क्यों छोड़ना पड़ा। घर छोड़ने का किसी को भी शौक़ नहीं होता है, उसके पीछे उसके बिहाइंड कोई रीज़न होती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसा कि आपसे मैं शेयर कर दी थी, मेरे घर में काम चल रहा था बहुत ज़्यादा और सारा घर बिखरा पड़ा था और आपको नहीं अंदाज़ा कि हम कैसे फेडअप हो गए। तो हमारा ना बस बुरा अजीब सा ही हो रहा था, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। वो भी रीज़न थी। और दूसरी बात ये कि हमने बिल्कुल भी इस ईयर में प्लान नहीं किया था। हमने बस कहा था कि घर थोड़ा सा मीन उसका प्रॉब्लम एक सॉर्ट आउट हो ले, वो हो जाए और हॉलीडेज़ रहने देते हैं। और बस ये था कि डे आउट बस करने चले जाया करेंगे वीकेंड पे, जैसा कि मैं कर भी रही थी। लेकिन क्या हुआ कि अचानक हस्बैंड आए, उन्होंने कहा चले जी मैं 2 डेज़ हैं आपके पास, 3 डेज़ तो हॉलीडे प्लान कर रहा हूँ। तो हम खुद, उन्होंने जब अनाउंस किया तो हम तो खुद टोटली शॉक्ड हो गए थे। और उसके साथ क्या हुआ था वो कि उन्होंने कहा कि मुझे जो मैनेजर है मेरे कंपनी का वर्क पे, उन्होंने कहा था कि आप लोगों को हॉलीडेज़ हैं
आप लोगों को हॉलीडेज़ पे ज़रूर जाना चाहिए, एक ईयर में एक दफ़ा ज़रूर ब्रेक लेनी चाहिए ताकि आप जब वापस आएँ तो रिलैक्स माइंड के साथ हो, रिलैक्स ईज़िली माइंड के साथ अपने काम पे फोकस कर सकते हैं, ये कॉन्संट्रेट कर सकते हैं। तो इसलिए भी हस्बैंड ने कहा चलें जी, घर में भी इतना हो गया था कि पहले भी हम प्लान कर ही रहे थे कि जब घर बन रहा है तो हम किसी और घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तो फाइनली भी हमने सोचा कि चले ये डिसीज़न ले ही लेते हैं। तो ये फिर और 2 रीज़न्स मिल गई थी, तो उन्होंने कहा चलें जी फिर मैं भी ब्रेक ले ही लेता हूँ। जहाँ पे सारे घर के काम वगैरह चलते रहते हैं तो ये भी नेसेसरी है। तो इस तरह से हमने सोचा कि घर लेने की बजाय हम एक हॉलीडेज़ ही कर लेते हैं, उसमें सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए मैं इनके लिए खुद भी प्रिपेयर नहीं थी, रेडी नहीं थी। तो बस अचानक कभी कुछ करना पड़ जाता है, इसका भी अपना मज़ा है। ख़ैर बाय द वे यहाँ पे होटल हम पहुँच आए थे एंड यहाँ पे स्टे किया था। नाइट स्टे करना ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था सबके लिए। तो बस पिज़्ज़ा वगैरह लेते आए थे, बहुत भूख लगी थी, बहुत थक गए थे। तो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं 2 डेज़ का शेयर करना चाह रही थी लेकिन बहुत लॉन्ग हो जाना था। तो आई थॉट कि न्यू डे का स्टार्ट कल करूँगी इंशाल्लाह ताला, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो कल यहीं से कंटिन्यू करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।